स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल TG2 वैकेंसी के बारे में कि रिज़ल्ट की डेट की लेटेस्ट अपडेट क्या है, कब तक आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी किया जा सकता है, अगर आचार संहिता लगी तो क्या भर्ती में देरी होगी, ज्वाइनिंग आपकी कब तक हो सकती है, चुनाव से पहले होगी या बाद में होगी, इन सब पर हम बात करने वाले हैं। तो जो जानकारी निकल के आ रही है कि आपका जो रिज़ल्ट है उस पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। तो आपके रिज़ल्ट और नए विज्ञापन पे आयोग में तेज़ी से काम हो रहा है। तो आपका जो रिज़ल्ट है वो उम्मीद है कि दिसंबर के लास्ट वीक में संभावना है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। 90% उम्मीद है दोस्तों कि आपका जो रिज़ल्ट है वो दिसंबर के लास्ट वीक में, लास्ट सप्ताह में आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। अगर ज़्यादा लेट होती है तो जनवरी का फर्स्ट वीक, इससे ज़्यादा आपके रिज़ल्ट में देरी होने वाली नहीं है। और आयोग भी इस भर्ती को पूरी करने में तेज़ी दिखा रहा है, क्योंकि आपको पता ही है कि 2024 में है इलेक्शन। तो इस वजह से इस भर्ती को जल्दी से जल्दी पूरा कर लिया जाए। तो और बात ज्वाइनिंग आपकी भले ही बाद में हो, लेकिन इस भर्ती का जो फाइनल रिजल्ट है वो आयोग के द्वारा जल्दी जारी कर दिया जाए, इसलिए इस भर्ती में तेज़ी दिखाई जा सकती है। अब अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या अगर आचार संहिता लगी तो क्या भर्ती में देरी होगी। अगर हम आचार संहिता की बात करते हैं कि कब लग सकती है, तो फरवरी लास्ट तक उम्मीद है कि आचार संहिता लग जाए। फरवरी लास्ट या फिर मार्च तक भी संभावना है कि आचार संहिता लगे, क्योंकि जब इलेक्शन की डेट आ जाएगी तैसे ही चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता जैसे डेट अनाउंस हो जाती है तो आचार संहिता लग जाती है। तो उम्मीद यही है कि फरवरी लास्ट या फिर मार्च में ही आचार संहिता लगेगी। उससे पहले उम्मीद है कि आपका DB हो जाएगा। फरवरी में आपका जो है DB की संभावना है कि फरवरी में DB और मार्च में आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। तो भर्ती में देरी, अगर ये भर्ती आपकी प्रोसेस में है तो इस भर्ती में तो देरी संभावना नहीं है कि आपका रिज़ल्ट रोक के रखें, DB ना कराएं, तो ये आपका रुकने वाला नहीं है। तो उम्मीद यही है कि आपकी जो भर्ती है वो आचार संहिता में उतना इफ़ेक्ट प्रभाव नहीं पड़ेगा फाइनल रिजल्ट तक। लेकिन हाँ, जो आचार संहिता लगने के बाद फिर जब इलेक्शन होगा तो ज्वाइनिंग आपकी जो है वो चुनाव के बाद ही हो सकती है। उससे पहले उम्मीद कम है कि ज्वाइनिंग आपकी हो। तो ज्वाइनिंग की उम्मीद ये है कि ज्वाइनिंग हो सकता है आपकी चुनाव के बाद हो। तो DB में ज़्यादा दिन लगते नहीं हैं, तो फरवरी में उम्मीद है कि आपकी DB हो जाएगा। और मार्च में आपका जो है रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना है कि मार्च में होली से पहले आपका जो रिज़ल्ट है वो आयोग के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। तो इस बात की उम्मीद बहुत ही कम है कि आचार संहिता से आपकी भर्ती में कोई प्रभाव पड़ेगा। हाँ, ज्वाइनिंग में आपका इफेक्ट पड़ सकता है वो चुनाव की वजह से। और बाकी आपका जो रिज़ल्ट है उसमें क्योंकि प्रोसेस तो चलता ही रहता है, भर्ती को कोई नया विज्ञापन जारी नहीं होता है, बस ये किया जाता है, कोई नया विज्ञापन जारी नहीं होता है। बाकी आपका जो प्रोसेस है वो जो भर्ती प्रोसेस में है तो उसमें आगे का काम भले ही धीरे हो लेकिन काम होता रहता है। तो जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है वो यही है कि आपका जो रिज़ल्ट है तो वो आपका दिसंबर के लास्ट वीक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपका जो रिज़ल्ट है वो आयोग के द्वारा जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि काम काफ़ी तेज़ी से आपका हो रहा है। तो आयोग के द्वारा विज्ञापन भी देखने को आपको दिसंबर में मिल सकते हैं, नए विज्ञापन, तो जो कि आपका JEE का हो सकता है। तो ये कुछ जानकारी थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया होगा दोस्तों तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो और कट ऑफ की अगर बात करें तो कट ऑफ के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा ही है, आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।